बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ हैलोजिनो अल्केन्स और हैलो अल्केन्स। चैप्टर 10 है, इसमें से ये टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं। साथ में हम ऐड करेंगे इस टॉपिक में प्रिपरेशन मेथड्स कि अल्काइल हैलाइड्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं कि व्हाट आर हैलोजिनो अल्केन्स और हैलो अल्केन्स। जैसे नाम से जाहिर है हैलोजिनो अल्केन्स, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास कोई अल्केन है और ये मेरे पास एक अल्केन है दैट इज CH3CH2। यानी कि अगर आप देखें तो अथेन में से मैंने एक H को कम किया है, तो इस H के साथ अगर कोई हेलोजन एटम लगा दिया जाए लाइक X यहां पर हेलोजन एटम को रिप्रेजेंट करता है, मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया कि अल्केन का एक H रिप्लेस किया हैलोजन के साथ, तो ये बन गया हैलोजिनो अल्केन। तो फिर हमने समझ लिया कि सारी वो अल्केन जहां पे हाइड्रोजन एटम को हैलोजन एटम से रिप्लेस किया हो उनको हम हैलोजिनो अल्केन्स बोलते हैं, और हैलो अल्केन्स भी बोलते हैं। हैलो यहाँ पे हैलोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि जो हैलोजिनो अल्केन्स है दे आर मेनली क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस। एक सबसे पहले मैं इस साइड पे लिखता हूँ कॉल्ड द मोनो हैलोजिनो अल्केन्स। मोनो हैलोजिनो अल्केन्स, जैसे नाम से जाहिर है कि ये ऐसे ये अल्केन के कंपाउंड्स हैं, ऐसे हैलोजिनो अल्केन्स हैं जिनके अंदर सिर्फ एक हैलोजन एटम को रिप्लेस किया गया है बाय हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया गया है बाय हैलोजन एटम। यानी कि इन कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ एक हैलोजन एटम होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। लाइक यहाँ पे इथाइल हैलाइड इसके एग्जांपल है। हैलोजन एटम में भी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कोई भी हो सकता है। इस साइड पे मैं लिख देता हूँ कि X में बी हेयर, F में बी Cl, में बी Br और I, चारों ही एटम में से कोई भी एटम हो सकता है। तो ये होगा मोनो हैलोजिनो अल्केन्स। अच्छा, जो मोनो हैलोजिनो अल्केन्स हैं इनको आप सिंपल मोनो हैलाइड्स भी बोल सकते हैं। आई कैन राइट हियर और मोनो हैलाइड्स। अब हम बात करते हैं एक और टाइप की। अगर हम एक और टाइप की बात करें, द सेकंड टाइप इज डाई हैलोजिनो अल्केन्स, और सिंपल यू कैन से डाई हैलाइड्स। हम इसको डाई हैलाइड्स भी बोल सकते हैं और डाई हैलोजिनो अल्केन्स भी बोल सकते हैं। अब ये वो वाले कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर डेफिनेटली आप नोट करेंगे कि अल्केन्स के दो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाएगा बाय टू डिफरेंट हैलोजन एटम्स। अच्छा, मैंने वर्ड बोला डिफरेंट, क्या डिफरेंट ही या सेम होंगे? तो याद रखना आपने, डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने दोनों एटम क्लोरीन के लगा दिए दोनों कार्बन के साथ, तो ये डाई हैलाइड की एक एग्जांपल है। इसी तरह से अगर हम एक और टाइप की तरफ जाएं तो हमारे पास एक और टाइप हो सकती है विच इज एक्चुअली कॉल्ड द ट्राई हैलाइड। और ये जो ट्राई हैलाइड है डेफिनेटली नाम से जाहिर है ये ऐसे कंपाउंड होंगे जिनके अंदर 3 हैलोजन एटम होंगे, और ये हैलोजन एटम जो है मे बी सिमिलर हो, मे बी डिफरेंट हो। लाइक यहाँ पे मैंने तीनों ही डिफरेंट ले लिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और लास्ट में यहाँ पे आयोडीन ले लिया। तो इसका मतलब है कि ट्राई हैलाइड या ट्राई हैलोजिनो अल्केन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां अल्केन के 3 हाइड्रोजन को 3 हैलोजन एटम से रिप्लेस किया गया है, और ये तीनों हैलोजन एटम मे बी सिमिलर हो, लाइक तीनों ही क्लोरीन के एटम्स हो या तीनों ही ब्रोमीन के एटम हो, और मे बी डिफरेंट कि तीनों ही डिफरेंट हो, दो एक जैसे हो एक डिफरेंट हो, कुछ भी हो सकता है। मीन टू से 3 हैलोजन के एटम होने चाहिए, मे बी सेम हो, मे बी डिफरेंट एलिमेंट्स हो। तो ये मैंने अब यहाँ एक और चीज जहां से एमसीक्यूज डेवलप हो सकता है वो है मोनो हैलोजिनो अल्केन का जनरल फार्मूला। तो आप देखिएगा मोनो हैलोजिनो अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज CnH2n+1 एंड X, क्योंकि एक X है, एक हैलोजन एटम है, तो मैंने एक X यहाँ पे लिखा है, और ये इसका जनरल फार्मूला होगा। आप इसको चाहे इस ऊपर वाली एग्जांपल पे अप्लाई करके देख लें। लाइक अगर ऊपर वाली एग्जांपल में N की वैल्यू 2 है, कार्बन 2 है, तो N की वैल्यू 2 है, तो 2 है, और हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं? 5। आप फॉर्मूले में सॉल्व करें N को 2 लिख के, तो 5 हाइड्रोजन आएंगे, साथ में X। अगर डाई हैलाइड का इसी तरह से फॉर्मूला देखना होगा, उसका जनरल फॉर्मूला क्या बनता है, तो देखिएगा दैट इज CnH2n एंड X2 मीन से जैसे पहले मैंने बता दिया कि सिमिलर एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं, इसको आपने याद रखना है। इसी तरह से ट्राई हैलाइड और बाकी और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन वो फिर हमारा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, जरूरत नहीं है उसकी, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये है, ओनली मोनो हैलोजिनो अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। आपने याद रखना है ये सारे ही कंपाउंड अल्काइल हैलाइड नहीं होते, ओनली मोनो हैलोजिनो अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। मीन टू से सिर्फ
अल्केन्स में से सिर्फ एक H को हेलोजन से रिप्लेस करना आपने, तो वो अल्काइल हैलाइड होगा। सो मैं फिर यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बेसिकली जो ये कैटेगरी है, आई वॉन्ट टू से दिस कॉल द मोनोहेलोजन अल्केन्स आर कॉल्ड बेसिकली अल्काइल हैलाइड, जो बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम भी है, कॉल द अल्काइल हैलाइड्स। तो ये आपने यहाँ पे बात को याद रखना है। यहाँ से लेके एक एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है, मैं एक एमसीक्यूज पूछता हूँ और चेक करता हूँ कि आप इसका आंसर क्या देते हैं। आई हैव 4 ऑप्शंस, ऑप्शंस को जरा गौर से देख लीजिएगा और आप फिर आंसर कीजिएगा। एक ऑप्शन मेरे पास है CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, एक ऑप्शन मेरे पास है CH2Cl2, एक ऑप्शन मेरे पास है CCl4 और डेल्टा पे मैंने लिखा हुआ है ऑल। स्टेटमेंट ये है, गौर से सुनिएगा, इवन कि आपके पास अगर कॉपी पेंसिल है तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। Which of the following is an alkyl halide? Which of the following compound is an alkyl halide? Option alpha, methyl chloride, beta, methylene dichloride, carbon tetrachloride and all. क्या ख्याल है आप लोगों का? आप लोगों का क्या ख्याल है? आप सोचें, जैसे मैंने भी बताया कि हेलोजन एटम तो सब में ही है, लेकिन मैंने भी बताया कौन सा, सिर्फ मोनो हेलोजन कंपाउंड्स आर कॉल्ड अल्केन्स। तो मोनो हेलोजन कौन सा है, सिर्फ अल्फा में नजर आ रहा है कि एक हेलोजन एटम है, बीटा में तो 2 हेलोजन एटम है, चाहे एक जैसे हैं, चार्ली में तो 3-4 हेलोजन एटम है, चाहे एक जैसे है। बट हमारी राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा नहीं है, बल्कि हमारी राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन हमारी है अल्फा। रिमेंबर दिस इज alkyl halide as well as monohalogen alkane, और you can say monohalide। हेलोजन अल्केन आप इसको बोल सकते हैं, वो तो एक भी हेलोजन एटम आ गया तो हेलोजन अल्केन है, लेकिन अल्काइल हैलाइड सिर्फ यही है। ये बीटा अगर आपसे पूछ लेता बीटा तो फॉलोइंग डाईहैलाइड, तो क्या टिक करते हैं, डेफिनेटली डाईहैलाइड के लिए फिर आप बीटा ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। और आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्राहैलाइड, तो टेट्राहैलाइड के लिए आप क्या सिलेक्ट करते हैं, डेफिनेटली टेट्राहैलाइड के लिए आपने बस सिलेक्ट करना था हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन को। और अगर आपसे पूछा जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजिनो अल्केन, तो क्या सिलेक्ट करते, तो हैलोजन अल्केन कहा जाता है, तो डेफिनेटली आप डेल्टा ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। हैलोजन अल्केन तो सारे ही हैं। ओके गुड। अब नेक्स्ट बात सुनिएंगे, इससे आगे चलते हैं। एग्जांपल्स हमने देखी, यहाँ पे मैं अपनी राइटिंग का कलर चेंज कर लूँ, तो अल्काइल हैलाइड पे हम फोकस करेंगे कि अल्काइल हैलाइड को फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जवाब है यस, अल्काइल हैलाइड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब आपने देखना है कौन सी 3 कैटेगरीज है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये मैं लाइन से कनेक्ट कर देता हूं। नंबर 1 यहां पे जो क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, और नंबर 2 पे अल्काइल हैलाइड्स में बी सेकेंडरी इन नेचर, नंबर 3 पे अल्काइल हैलाइड्स में बी टर्शरी इन नेचर। शॉर्ट से सिंबल्स लिखी हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कौन से होते हैं, आपने इसको याद रखना है। Definitely all those alkyl halides are called primary alkyl halides in which halogen atom attached to the carbon which further only attach to one adjacent carbon। लाइक ये एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ कि मेरे पास ये कंपाउंड है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा सा आपको इसका यूज़ भी बता दूँ, तो अरेज कर लूँ, दोबारा से पेन पे आ जाता हूँ, कलर रेड ले लेता हूँ। लाइक देखिएगा कि मेरे पास एक कार्बन है, एक और कार्बन है, और यहाँ पे मैंने हेलोजन एटम को अटैच किया है। आप नोट करें कि हेलोजन एटम जिस एटम के साथ अटैच है, जिस कार्बन एटम के साथ अटैच है, पहले तो आपने याद रखना है इस एटम को अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन के साथ फर्दर कितने कार्बन डायरेक्ट कनेक्टेड, यानी अब हमारा टारगेट जो है ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ फर्दर डायरेक्ट एक कार्बन अटैच्ड है। अगर ऐसा हो कि हेलोजन एटम जिस एटम के साथ अटैच है डायरेक्ट एक ही सिर्फ कार्बन के साथ अटैच है, तो दैट वुड बी कॉल्ड हियर द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी क्या होगा, डेफिनेटली मैं लिखूंगा तो आपको फौरन यहाँ पे जज हो जाएगा। कलर थोड़ा चेंज कर लूं, ये मेरे पास एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, और ये एक्स, 2 कार्बन और यहां पे एक और कार्बन मैंने लिख दिया। अब आप नोट करें हेलोजन एटम मैंने एक्चुअली जिस कार्बन के साथ लिखा है यहाँ पे ये हेलोजन एटम है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और सेट कर लूँ, इसको अरेज कर लूँ ज़रा, ये हेलोजन एटम को अरेज कर लूँ, दोबारा लिख लेता हूँ, ये पेन को मैंने यूज़ किया, यहाँ हेलोजन एटम मैंने अटैच कर दिया। अब आप नोट करें कि हेलोजन एटम जिस एटम के साथ अटैच है, जैसे पहले बोला मैंने आपको, इसको अल्फा कार्बन बोल सकते हैं। अब बताएं अल्फा कार्बन फर्दर कितनी कार्बन से डायरेक्टली एडजेसेंट कार्बन से अटैच्ड है, तो नजर आ रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली 2 कार्बन से अटैच है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। तो ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है और वो कार्बन डायरेक्ट फर्दर 2 कार्बन से अटैच हो, दैट विल बी कॉल्ड द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। नाउ वी टॉक अबाउट टर्शरी अल्काइल हैलाइड। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ टर्शरी के लिए। टर्शरी के लिए टर्शरी से नीचे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, मेरे पास थोड़ा मार्जिन है।
अब आप नोट कीजिएगा कि ये मैंने 3 कार्बन लिखे और यहाँ पे हेलोजन एटम। हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच है, अब वो अल्फा कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है। इस केस में आप इस तरह की एग्जांपल को आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। मैं आपसे एक एमसीक्यूज पूछता हूँ, आप इसका आंसर कीजिएगा। स्टेटमेंट सुन लें और सोचें, तब तक मैं अरेज कर लूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? तो क्या ख्याल है आपका? ऑप्शन तब तक मैं बोलता हूं, अरेज करने तक मैं बोलता हूं, और आप फिर मुझे बताइएगा कि ऑप्शंस क्या कौन सी होनी चाहिए। एक ऑप्शन है एन ब्यूटाइल हैलाइड, लिख देता हूं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अब मैं काफ़ी हद तक अपना काम कर चुका हूं और अरेजर्स की हेल्प ले चुका हूं और चीज़ों को अरेज कर चुका हूं। ऐसे ही है ये, तो जैसे क्लासरूम में ही हम डस्टर को यूज़ करते हैं और चीज़ों को अरेज करते हैं, तो यहाँ पर भी आपके साथ वही काम हो रहा है। तो देखिएगा ऑप्शंस है, स्टेटमेंट में बोल चुका हूं। ऑप्शन अल्फा एन ब्यूटाइल हैलाइड। हैलाइड मीन टू से हेलोजन एटम, तो आप कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बीटा है, यहां पे आइसो ब्यूटाइल हैलाइड, और ऑप्शन चार्ली है, यहां पे आई कैन राइट नियो पेंटाइल हैलाइड, और डेल्टा ऑप्शन है आइसो प्रोपाइल हैलाइड, ले जी 4 ऑप्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस टॉपिक से जो डेवलप हो सकता है। नॉमेनक्लेचर से, ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सवाल बहुत दफा आया है, नॉमेनक्लेचर से आता है जो बाद में बात करेंगे। अब बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? तो एन ब्यूटाइल, एन वाले तो जितने भी होते हैं आज के बाद आपने याद रखना है, वो तो होते ही प्राइमरी है। व्हाट इज अबाउट द आइसोब्यूटाइल? व्हाट इज अबाउट द नियोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसोप्रोपाइल हैलाइड? डेल्टा में है आइसोप्रोपाइल हैलाइड। तो क्या ऑप्शन है? आई थिंक आप राइट ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके हैं। आपका ख्याल होगा कि सी ऑप्शन है, लेकिन आपका ये अगर ख्याल है तो अभी मैं इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, तो अपना ख्याल दुरुस्त कर लीजिएगा कि कौन सी राइट ऑप्शन है। लाइक एन ब्यूटाइल की बात करें अगर हम, तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे देखिएगा, एन में तो डेफिनेटली जितने भी कार्बन है स्ट्रेट चेन में लगे होते हैं, यहाँ हेलोजन है, तो ये तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। हेलोजन जिस एटम के साथ अटैच है फर्दर वो एक के साथ अटैच है। आइसोब्यूटाइल का अगर स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं बीटा ऑप्शन का, तो आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर ये है, CH2 हेलोजन एटम यहाँ पे और यहाँ पे एक ब्रांच है। अब आप सिलेक्ट करें, क्या ये भी प्राइमरी नहीं है? हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अल्फा के साथ अटैच है वो फर्दर आगे कार्बन से अटैच है, आगे जितनी मर्जी हो। हमने डायरेक्ट एडजेसेंट को देखना है, यानी कि इसका रिलेशन सिर्फ इसके साथ दे था, बाकी आगे के साथ लिंक नहीं है। पूरी लाइन काउंट नहीं करनी होती, सिर्फ हमने देखना होता है डायरेक्ट कितने के साथ एडजेसेंट, आगे जितनी मर्जी लंबी लाइन हो उसको छोड़ दे। तो ये भी तो प्राइमरी ही है जो आप सोच रहे थे। और नियो के बारे में बताता जो, अगर नियो का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। देखिएगा नियो का स्ट्रक्चर आपने हमेशा याद रखना है। नियो से रिलेटेड काफ़ी दफ़ा एंट्री टेस्ट के पेपर्स में सवाल पूछे गए हैं, फाइनल पेपर्स में सवाल पूछे गए हैं। तो लोकेट खैर ये नियो स्ट्रक्चर नहीं है, मुझे थोड़ा अरेजर यूज़ करना होगा। तो ये नियो स्ट्रक्चर है, CH2 एंड हेलोजन एटम। आप बताइएगा, आप खुद बताइएगा, क्या ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? तो डेफिनेटली ये भी प्राइमरी है। हेलोजन एटम जिस एटम के साथ अटैच है वो डायरेक्ट तो सिर्फ एक एटम के साथ ही अटैच है। अगर आप ये सोच रहे थे तो मैंने कहा था ना अपना ख्याल दुरुस्त कर लेंगे, तो गलत सोच रहे हैं आप। तो लास्ट में देखता हूँ आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल का जो स्ट्रक्चर होता है ये है कि आपके पास 3 कार्बन इस तरह से स्ट्रेट चेन में है, सेंटर वाली कार्बन के साथ हेलोजन एटम है, सेंटर वाली कार्बन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है। तो हुआ ना ये सेकेंडरी। इसका मतलब है कि मैंने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी, तो राइट ऑप्शन फिर कौन सी हुई? डेल्टा राइट ऑप्शन हुई। आइसोप्रोपाइल हैलाइड ये तो सेकेंडरी और बाकी तीनों क्या है? प्राइमरी। एक रूल बता देता हूं, हमेशा से याद रखिएगा। रूल क्या है? ऑल एन आइसो एंड नियो मॉलिक्यूल्स, नियो अल्काइल हैलाइड्स और नियो और अल्कोहल्स आर ऑलवेज प्राइमरी इन नेचर एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल हैलाइड और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सिर्फ ये कंपाउंड है आइसोप्रोपाइल वाला, चाहे अल्कोहल हो चाहे हैलाइड हो, ये सिर्फ सेकेंडरी नेचर है। बाकी कभी भी आइसो नियो एन कहीं मॉलिक्यूल के साथ लिखा हो तो आपके माइंड में आ जाए लाजमी प्राइमरी होगा। जब स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है तो वो प्राइमरी ही निकलता है, और ये रूल है ओवरऑल, इसको आपने याद रखना है। अब मैं आपसे एक और एमसीक्यूज यहाँ पे पूछूंगा, इस साइड पे थोड़ी सी मेरे पास जगह है तो मैं पूछ लेता हूँ। आपको एक कंपाउंड देता हूँ और आपने जज करना है कि इसका IUPAC नेम क्या है। एक कंपाउंड है आपके पास और उसको आपने जज करना है उसका IUPAC नेम क्या है। मेन हमारा जो थीम है हमारे लेक्चर का
वो तो एमसीक्यूज है, आपको बताना कि एमसीक्यूज कैसे यहाँ से डेवलप होंगे, आपने किस तरह से आंसर्स करने हैं। तो देखिएगा कंपाउंड ये है, आपको मैं लिख के दे देता हूँ, CH2HCl2। सवाल ये है वर्ड्स एड्स IUPAC नेम। तो ऑप्शंस देख लिखता हूं, बाकी बात मैंने बोल दी है इसलिए आप नोट कर लें। ऑप्शन में ये है कि इसका मैंने नाम लिख दिया है, इट्स कॉल्ड द मिथाइल क्लोराइड, इट्स कॉल्ड द मिथाइल क्लोराइड। ऑप्शन बीटा में लिख दिया मिथाइलिन डाइक्लोराइड, और ऑप्शन सी में मैंने लिखा इट्स कॉल्ड द क्लोरोमीथेन, और ऑप्शन डेल्टा में लिख दिया डाइक्लोरोमीथेन। क्या ख्याल है? नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड IUPAC नेम पूछा गया आपसे, और आई होप आई विश कि आप इसका नाम सही बताएंगे। CH2Cl2, क्या ख्याल है इसका क्या नाम होना चाहिए? क्या ये मिथाइल क्लोराइड है? नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं है। मिथाइल क्लोराइड तो ये नहीं है, मिथाइल क्लोराइड तो CH3Cl होता है। क्या ये मिथाइलिन डाइक्लोराइड है? तो बात तो सही है, ये मिथाइलिन डाइक्लोराइड है, लेकिन ये हमारी राइट ऑप्शन नहीं है। क्यों भला? इसलिए कि IUPAC नेम पूछा गया है। क्या मिथाइलिन डाइक्लोराइड IUPAC नेम है? नहीं, ये तो कॉमन नेम है। अगर कॉमन नेम पूछा जाता तो आप बीटा को सिलेक्ट करते, लेकिन कॉमन नेम नहीं पूछा गया, IUPAC नेम पूछा गया, तो फिर इसका मतलब है बाकी दो ऑप्शन, बीटा भी नहीं है और C और D में से कोई ऑप्शन होगी। तो देखते हैं, C में लिखा है क्लोरोमीथेन और D में लिखा है डाइक्लोरोमीथेन, तो कौन सी राइट ऑप्शन है? क्लोरोमीथेन तो नहीं है ये, क्योंकि 2 H और 2 क्लोरीन है। डाइक्लोरोमीथेन, यस, the delta option is the right option. C is also wrong option, but the delta is right option. It's a IUPAC name. याद रखिएगा, इस टाइप के MCQs में IUPAC नेम पूछा जा सकता है या कॉमन नेम पूछा जा सकता है, तो आपने उस चीज़ को भूलना नहीं है, भुलाना नहीं है। जो भी बात पूछी जाए अब उसको बताएं। अब हमारे लेक्चर का लास्ट इस एंड पे कुछ और MCQs आपको बताऊंगा। इस टॉपिक में से किस टाइप के MCQs आते हैं, नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड आते हैं, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आते हैं, जिस टाइप के मैंने MCQs आपको बताए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से आते हैं, कभी कॉमन नेम पूछ लिया जाता है। और अब सेकेंड पोर्शन की तरफ जाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले मुझे इसको अरेज करना होगा इस हिस्से को। हैलोजेनो अल्केन्स की प्रिपरेशन की तरफ हम जाएंगे कि हम इसको हाउ वी कैन प्रिपेयर हैलोजेनो अल्केन्स। कुछ मेथड्स हमारी बुक पे दिए गए हैं, कुछ मेथड्स इससे पहले ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, और कुछ मेथड जो है वो अभी आप यहाँ पे जो इस चैप्टर में दिए गए हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं, और देखेंगे कि MCQ से जो प्रिपरेशन रिएक्शंस होते हैं, प्रिपरेशन रिएक्शंस जो दिए जाते हैं उनसे रिलेटेड MCQs कैसे आएंगे और उनको आपने कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे अच्छी तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको अरेज कर लूँ। तो ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हैलोजेनो अल्केन्स, और आई कैन राइट हेयर, पेन सिलेक्शन कर लूँ, प्रिपरेशन। तो हमारा जो अब टॉपिक है यहाँ पे चलेगा, दैट इज प्रिपरेशन मेथड्स। तो आपको इतनी देर में वैसे भी बुक्स से प्रिपरेशन मेथड्स याद आ चुके होंगे। तो अब देखते हैं कि इसके जो प्रिपरेशन मेथड्स हमारी बुक पे दिए गए हैं कौन कौन से, और उनमें से किस टाइप के MCQs आ सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कुछ मेथड्स जो डिस्कस किए गए हैं ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स के अंदर। कौन कौन सा डिस्कस किया गया है? एक तो डिस्कस किया गया है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। आपको याद होगा चैप्टर 8 के अंदर आपने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पढ़े, जहां पे हम मथेन के साथ क्लोरीन को रिएक्ट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो उन मेथड्स के साथ आप अल्केन, अथेन, मथेन, बहुत सारे आपने उस लेक्चर में सीखा होगा कि हम अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, जो ऑलरेडी डिस्कस किया। यहाँ हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करने जा रहे, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। सेकेंड मेथड जो यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी कि अल्कीन्स के अंदर हाइड्रोजन एसिड को ऐड करके HCl HBr को ऐड करके अल्काइल हैलाइड्स प्रोड्यूस करना। इसको भी बहुत डिटेल से आप अल्कीन्स की प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं, वहां से भी अल्काइल हैलाइड बनाए जाते हैं। लेकिन जो हमने अभी मेथड डिस्कस करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इज दैट इज फ्रॉम अल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। हम अल्कोहल से प्रिपरेशन करने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स की। तो कुछ मेथड्स हमारी बुक में दिए गए हैं, मैं रिएक्शन लिखता हूं और फिर आप जज कीजिएगा। मेथड नंबर 1 यहां पे ये दिया गया है कि हमारे पास एक अल्कोहल है, दैट इज CH3CH2 एंड OH, एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल। आपने एथेनॉल को रिएक्ट कर दिया
किसी भी हेलोजन एसिड के साथ, HX हो सकता है, HBr, HI, कोई भी यहाँ पे हेलोजन एसिड हो सकता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो यू विल ऑब्जर्व यहाँ पे ये भी अल्कोहल के चैप्टर में इस रिएक्शन को डिटेल से डिस्कस किया गया, यहाँ शॉर्टली किया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे OH को क्लोरीन का एटम रिप्लेस कर लेगा, और जैसे ही OH को क्लोरीन का एटम रिप्लेस कर लेता है, ये वाला क्लोरीन एटम मीन टू से हेलोजन का एटम, ये जो है यहाँ मैंने हेलोजन का एटम लिया है। आप क्लोरीन की जगह पे हेलोजन एटम ले सकते हैं या क्लोरीन ले सकते हैं, मैंने लिख दिया तो आप इसको X समझे, ये X है। ये क्लोरीन ZnCl2 से नहीं आया, ये X है। तो ये जो H है और OH है, ये आपस में कंबाइन हुए और साथ में प्रोड्यूस हुआ वाटर। तो ये आपके पास एक मेथड है जहां पे अगर आप गौर से देखें तो अल्कोहल के OH को हेलोजन एटम ने रिप्लेस किया है। OH आमतौर पर न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करता है और हेलोजन एटम भी न्यूक्लियोफाइल होता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया, याद रखिएगा अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। टाइप भी आपसे पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे किस टाइप के एमसीक्यूज आ जाते हैं एक रिएक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अक्सर रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है, बताइएगा एरो के ऊपर जो रिएजेंट यूज हुआ है जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ वो क्या है। 4 ऑप्शन दी होती है, उसको आपने एक को सिलेक्ट करना होता है। दूसरी टाइप का एमसीक्यूज होता है कि रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट पूछी जाती है, मिसिंग की होती है, इंटरोगेटिव साइन लगाया होता है, पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर, तो आपको प्रोडक्ट बतानी होती है। तीसरी टाइप का एमसीक्यूज आ सकता है कि आपको प्रोडक्ट दी हो, कैटलिस्ट दिया हो, रिएक्टेंट मिसिंग की हो कि बताइएगा रिएक्टेंट कौन से है। चौथी टाइप का ये होता है कि कई दफा सीरीज में रिएक्शन होता है कि A से B बना, B से C बना, C से D बना, तो पूछा जाता है बताइएगा B क्या है, C क्या है। कोई मिसिंग प्रोडक्ट अगर रिएक्शन एक सीरीज से ज्यादा सीरीज में चल रहा है तो आपसे पूछा जा सकता है। और जो कंसेप्चुअल सवाल आ सकता है, कई दफा जो बुक पे जो रिएक्शन दिया होता है उससे हटके कुछ और रिएक्टेंट उसी तरह के देके आपसे पूछा जा सकता है कि बताइएगा कि अब कौन सी प्रोडक्ट होगी। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ एथेनॉल से कौन सी प्रोडक्ट बनाई है आपने, इथाइल हैलाइड। अगर यहाँ प्रोपेनॉल होता तो प्रोपाइल हैलाइड बना लेते हैं। और अगर आप देखें तो इस रिएक्शन को बहुत डिटेल से हमने अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा एक और बात बताइएगा, गौर से देखिएगा, अगर HX और ZnCl2 को मिला के किसी रिएक्शन में यूज किया जाए तो ये कौन सा कैटलिस्ट है, याद है आपको? ये कौन सा रिएजेंट है मशहूर ज़माना है? लुकास रिएजेंट। तो ये लुकास रिएजेंट है, टेस्टिंग है अल्कोहल की। यहाँ थोड़ी बात है, अल्कोहल में इसकी ज़्यादा बात है। अब बात करता हूँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की। अब ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन में हमने एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लिया, दैट इज ROH। जनरल फॉर्मूला मैंने अल्कोहल का यूज कर लिया ROH, और इस ROH को हम यहां पे रिएक्ट करने जा रहे हैं विद अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा है। अल्कोहल के जनरल फॉर्मूले के साथ मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं SOCl2 को। क्या नाम है SOCl2 का? थायोनाइल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ा एक स्पेशल रिएक्शन है, एक्सीलेंट मेथड है अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने का। वजह क्या होती है, वजह भी मैं बताता हूँ। इससे पहले कि वजह बताऊँ मैं प्रोडक्ट को लिख लेता हूँ। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ये बात बहुत दफ़ा पूछी गई है, आपको इसका पता होना चाहिए। हम एक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, लिक्विड फॉर्म में सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, कॉल्ड द पायराडीन। पायराडीन आपको पता है कि बेंजीन रिंग होता है, उसका एक कार्बन को N से रिप्लेस किया होता है, तो 6 कॉर्नर वाला एक कंपाउंड है पायराडीन। तो पायराडीन सॉल्वेंट के तौर पर लिक्विड फॉर्म में यूज होता है। इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। इसकी प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगा तो देखिएगा इस अल्का R के साथ एक हेलोजन एटम अटैच हो जाता है, दैट इज RCl, अल्काइल हैलाइड बन गया। जौन सा भी बनाना है, R पे डिपेंड करता है, आपने मिथाइल क्लोराइड बनाना है, इथाइल बनाना है, प्रोपाइल बनाना है या आइसोप्रोपाइल बनाना है, व्हाटएवर। तो यहाँ पे बाकी हमारे पास है O और H। आप देखेंगे ये O जो है वो सल्फर के साथ अटैच होने के बाद SO2 बना देता है, और जो क्लोरीन का एक हेलोजन एटम चला गया है R के साथ और एक हेलोजन एटम आ गया है H के साथ, तो ये बन गई हमारे पास HCl। तो आपको ये बताता जाऊं यहाँ पे कि ये जो HCl है यहाँ पे वेपर स्टेट में होते हैं। आपको पता है इसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है, तो ये फौरन ही वेपर स्टेट में गैसेस फॉर्म में एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड का भी बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज वाई सल्फर डाइऑक्साइड भी रिएक्शन मिक्सचर में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेपरेट हो जाती है। तो ये जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट है जो ऑयली नेचर का अल्काइल हैलाइड है, वो लेफ्ट बिहाइंड सॉल्व में इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, तो दैट इज वाई ऑयली लिक्विड जो है वो स्टेबल रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा। लेकिन दोनों जो बाकी साइड प्रोडक्ट है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और HCl एवेपोरेट हो जाएंगे। तो हम क्या हमने क्यों इसको फिर एक्सीलेंट मेथड का, इसलिए कि प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली सेपरेटेड फ्रॉम आवर मेन प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट, यू कैन से साइड प्रोडक्ट खुद ब खुद मेन प्रोडक्ट से अलग हो जाती हैं, और हमें बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स को यूटिलाइज नहीं करना पड़ता, तो आसान होता है प्रोडक्ट को अलग करना। इवन के ऊपर वाले मेथड में भी देखें अल्काइल हैलाइड वाटर में प्रेजेंट है, तो एक्वस फॉर्म में इसका सोल्यूशन होता है और हमें उसको अलग करना पड़ता है, प्योर अल्काइल हैलाइड लेना है तो स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन ये मेथड जो है एक्सीलेंट मेथड है, पूछा जाता है बता दीजिएगा कि ये मेथड एक्सीलेंट मेथड है। थर्ड मेथड की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। थर्ड मेथड जो हमारे पास है वो भी हम एक अल्कोहल से ही अल्काइल हैलाइड बनाने जा रहे हैं कि हमारे पास एथेनॉल है
और इस दफा आपने 3 मोल एथेनॉल लेना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का एमसीक्यूज ऑलरेडी पास पेपर में आ चुका है कि आपसे बैलेंस एक्वेशन पूछी जाती है और एक्वेशन देके प्रोडक्ट पूछी जाती है, और ये रिएक्शन काफी दफा पूछा गया है। तो यहां पे इसको हम रिएक्ट करने जा रहे हैं विद PbR3 फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड PbR3, ठीक है। तो PbR3 के साथ जब आप रिएक्ट करते हैं तो यहां पे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे ब्रोमाइड लिया है तो 3 मोल्स ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, और जब 3 मोल्स ऑफ इथाइल ब्रोमाइड यूज कर चुके हैं, तीनों ब्रोमाइड आइटम 3 इथाइल से कंबाइन हो गए, तो रिमेनिंग में क्या बचा? ऑक्सीजन कितने? 3 है ना, 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 1 फास्फोरस। तो साथ में क्या लिखूंगा फिर मैं? साथ में लिखूंगा मैं H3PO3। क्या है ये? फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरस एसिड है? तो जवाब है फास्फोरस एसिड। तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फास्फोरस एसिड में, देख लेते हैं। 3 ऑक्सीजन है, -6, 3 हाइड्रोजन प्लस, तो ये हमारे पास फास्फोरस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, दैट इज +3। तो +3 इस कंपाउंड में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए तो फास्फोरस कहलाता है। अगर +5 होती तो फास्फोरिक कहलाता। तो एक रिएक्शन और मैं इसके साथ ही बताता हूं आपको, अगर आप इसी एथेनॉल को रिएक्ट करना चाहते हैं विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो अगेन CH3CH2 और क्लोराइड यहाँ आ गया। हमेशा से ये क्लोरीन ने इस इथाइल के साथ कंबाइन होना है और OH जो है फिर फास्फोरस की तरफ चला जाता है। तो इस केस में साथ बनेगा POCl3 और साथ में बनेगा HCl। अच्छा, आप देखें इन सब रिएक्शंस में अल्कोहल का OH हैलोजन से रिप्लेस हो रहा है, तो अल्कोहल के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, आपने याद रखना है। लीविंग न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन एटम है यहाँ पे, क्लोराइड की फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में। तो ये अक्सर पूछा जाता है, रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट बताएं, बैलेंस करें, प्रोडक्ट मिसिंग की होती है, आपने सेलेक्ट करनी होती है। तो ये बहुत डिटेल से मैंने लेक्चर आपको बताया। यहाँ पे लास्ट एक रिएक्शन बताऊंगा, क्या हम अल्काइल आयोडाइड भी डायरेक्ट अल्केन के आयोडीनेशन से बना सकते हैं, यानी अल्केन प्लस मथेन प्लस आयोडीन? तो जवाब है नहीं, वो रिएक्शन जो है फिजिबल नहीं है, बहुत स्लो रिएक्शन है, ना होने के मुताबिक प्रोडक्ट बनती है, आयोडीन का बॉन्ड जल्दी से टूट नहीं पाता, ऐड नहीं हो पाता, प्रोसेस नहीं हो पाता। सो दैट इज व्हाई वी कैन यूज सम अदर मेथड्स टू प्रिपेयर द अल्काइल आयोडाइड। और वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अल्काइल आयोडाइड को बनाने के लिए अल्काइल हैलाइड का ही यूज करना पड़ता है। तो ये आपके पास यहाँ पे एक रिएक्शंस दिया हुआ है हमारी बुक पे, 2 रिएक्शन दिए हैं कि हमने यहाँ पे यूज करना है। एक आप चाहे RCl यूज कर लें, चाहे आप RBr यूज कर लें, अल्काइल क्लोराइड यूज कर लें, अल्काइल ब्रोमाइड यूज कर लें, दोनों केस में आपने रिएक्ट करवाना है सोडियम आयोडाइड के साथ। सोडियम आयोडाइड पहले केस में जब आप रिएक्ट करवाएंगे, यू विल ऑब्जर्व कि हमारे पास बनने वाला कंपाउंड, ये जो हैलोजन एटम यहाँ पे आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा, तो RI बन जाएगा और साथ में Na और Cl प्रोड्यूस हो जाएगा। सेकंड में भी ऐसे ही होगा, ब्रोमाइड आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा, अल्काइल आयोडाइड प्रोड्यूस हो जाएगा, साथ में बन जाएगा NaBr हेयर। तो ये एक बहुत आसान मेथड है अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए, तो यहाँ पे ये भी आपने याद रखना है। सो अगर मैं आपको यहाँ से कुछ MCQs यहाँ पे डेवलप करना चाहूँ तो आप इसका क्या आंसर देंगे, देखते हैं। कि मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट आपको पता है कि मैं बोलता हूँ, आप फौरन उसको जज कर लेते हैं और आंसर कर लेते हैं। एक ऑप्शन है HF, एक ऑप्शन है HCl, हैलोजन एसिड्स ऑप्शन में मैंने लिए HBr और HI। स्टेटमेंट ये है, आपने देखा कि पहले मैंने सबसे पहले जिंक डाइक्लोराइड की प्रेजेंस में हैलोजन एसिड के साथ अल्कोहल को रिएक्ट करवाया। स्टेटमेंट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिएक्ट फास्ट विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डाइक्लोराइड, यानी कि किसकी रिएक्टिविटी पावर ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर रिएक्टिविटी पावर विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो क्या आंसर देंगे? तो याद रखिएगा इसका आंसर है HI। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है और सबसे अच्छा रिएक्टर भी है यहाँ पे। तो इसका अगर ऑर्डर बताना चाहूँ तो ऑर्डर इसका यही बनता है कि आपके पास जो HI है, HI जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इधर से ही ऑर्डर बना देता हूँ, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर HBr है, HBr के बाद HCl है और HF सबसे कम रिएक्टिव है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, सो ये जल्दी से HF का बॉन्ड नहीं टूटता, ये प्रोटॉन प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो ज़्यादा अच्छा रिएक्टर नहीं है। तो ओके, एक और ऑप्शन, एक और MCQs आपसे पूछने जा रहा हूँ, उसकी ऑप्शंस में ग्रीन में लिख देता हूँ। ऑप्शन है ZnCl2 प्लस HCl, ऑप्शन बीटा है पायराडीन, ऑप्शन चार्ली है इथाइल अल्कोहल और ऑप्शन डेल्टा है HI और लिख देता हूँ अकेला HI लिख देता हूँ। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप गौर से देख लें। ऑप्शंस हैं जिंक डाइक्लोराइड और HCl, पायराडीन, एथेनॉल और HI। स्टेटमेंट ये है,
अल्कोहल्स कैन बी कन्वर्ट इनटू अल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ, तो क्या ऑप्शन देंगे? आपके जेहन में आ रहा होगा कि पायराडीन भी है, आपके ऑप्शन में आ रहा है एथेनॉल भी है। एथेनॉल द राइट ऑप्शन नहीं, क्योंकि अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना, तो एथेनॉल द राइट ऑप्शन नहीं है। तो क्या HA के साथ रिएक्ट करके, तो आपके माइंड में आ रहा है HA, लेकिन HA के साथ अगर आप देखें ZnCl टू HCl एक ऑप्शन यहाँ प्रेजेंट है, जो कि एक पूरी ऑप्शन है, मीन टू से कि अल्कोहल लेंगे तो अल्कोहल के साथ जब ये रिएजेंट डालेंगे तो प्रोडक्ट में अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो ये हमारी राइट ऑप्शन है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो पायराडीन भी है, तो देखें पायराडीन जरूर है, अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए पायराडीन यूज की जाती है, लेकिन इस ऑप्शंस के मुताबिक मैंने थायोनाइल क्लोराइड कहीं नहीं लिखा। अगर पायराडीन प्लस थायोनाइल क्लोराइड लिखा होता तो आपकी बात पूरी हो जाती। सिर्फ अल्कोहल को पायराडीन से मिला के अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, थायोनाइल क्लोराइड की प्रेजेंस जरूरी होती है, और वो कहीं नहीं मेंशन किया, ना स्टेटमेंट में ना ऑप्शन में। सो इसलिए मैंने बीटा को सिलेक्ट नहीं किया। अगर बीटा के साथ पायराडीन प्लस SOCl2 लिखा होता तो ये राइट ऑप्शन बन जाती। और इसी तरह से लास्ट में खाली HI से भी आप उसको अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक उसके साथ जिंक डाइक्लोराइड ना हो। सो द बेस्ट ऑप्शन है ZnCl2। तो मैंने इस लेक्चर में आपको बहुत सारे MCQs बताए, बहुत सारी वैरायटी के MCQs बताए, कैसे डेवलप हो सकते हैं। बहुत सारे MCQs आप खुद डेवलप करें, हमारे जो टेस्ट आएंगे आप उनके अंदर MCQs के आंसर दीजिएगा। हमारी किट सीरीज से देखें, बड़ी वेरिएशन के साथ MCQs दिए हुए हैं, आसान टॉपिक है, इंशाल्लाह आपको ये मुकम्मल टॉपिक प्रिपेयर हो गया है।